अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये हमने छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ है, लेकिन ढांबा हुआ है कि धुंध बहुत पड़ रही है आजकल, बहुत ठंड है। तो अल्लाह करे कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हों खुश हों, आबाद रहें, शाद रहें। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा रैबिट है, देखिए वाइट कलर का है, आंखें देखिए कितनी ज्यादा है। तो आज की बात ये है कि हमारे हमसाए में ना, मतलब हमारे साढ़े गवांढियां च ना एक भैन दा मियाँ फौत हो गया, बेवा सी, बच्चे ओहदे नहीं सी है। ते ओह अपने कित्थे जांदी, अपने भरा को आ गए। ते एह गल सुन के चंगा लगदा ना कि भरा बाहर सीगा जां इत्थे सीगा। बाहर दे मुल्क च उन्हें आख्या मेरी भैन नूं रखो, जो भैन असीं खावां पीवांगे, जिद्दां रहांगे तूं भी साडे नाल उद्दां ही रही, असीं तेरे नाल भी इंसाफ करांगे। माँ प्यो उन्हां दा है कोई नहीं सीगा, तो अपने घर आ गई। चंगा लगदा ना कि भरा ने आख्या कि भैन मेरे को रहेगी, मेरी इज्जत आ, मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरे को ही रहेगी। पर साढ़े माशरे च इहदा चंगा नहीं समझा जाता। गल किसी की सुन के ना तो कहा जाता हाँ उन्हें चंगा किया, पर जो वारी साड़ी अपनी आती है तो असी फिर कम चंगा नहीं करते। असी फिर कह देने कि लो जी असी आप अपना तो साड़ा गुजारा नहीं होंदा, तो असी भैनों नूं रखांगे तो की करांगे, कल नूं जायदाद मंगणगियां जां जिहदे बच्चे होण ते बच्चों नूं खाण नूं सानूं देना पएगा। असी सोचते नहीं कि खरे उन्हां दा करके रब सानूं दिंदा होवे जां दे देवे, साडियां मुश्किलां टल जाण, जां एह साडे वास्ते रहमत बन के आए। असी इदां नहीं सोचते, असी किसी की गल सुन के तो कह दिंदे कि ठीक आ, पर अपने वारी असी कुछ नहीं करते। ते भैणां दियां भी दुआवां हुंदियां, भैणां नूं भी अपने कोल रखा करो, लागे रखा करो, बोझ ना समझा करो। औण रहण अपनी मर्जी नाल अपने घरां विच रहण। तुहाडे घरां च जिन्हां च तुसीं अपने माँ प्यो दे घरां सारी उमर रहिंदे जे ते मुड़ के कब्जा कर लैंदे जे, उन्हां विच भी शरई हक हुंदा भैणां दा। ते जे ओह फड्डा पा लैण जां अदालत चल जाण ते फिर भैड़ियां अखवाउंदियां। ते बेहतर है ना कि उन्हां दा हिस्सा जां रेट ला के ते उन्हां दे पैसे उन्हां नूं दे दित्ते जाण, लेकिन फिर भी जेह्ड़ा ना उन्हां वास्ते इक रूम, एक जगह उन्हां वास्ते होनी चाहिदी, ताकि औण ते जिद्दां अपने माँ प्यो नाल रहिंदियां सी उद्दां ही आराम नाल फखर नाल अपने भैन भरावां नाल रह सकण, जींदियां जी मर ना जाण। अग्गों खैर ना साडे माँ प्यो भी उद्दां दे हुंदे आ कि हजे न्याणे ब्याहे ने ते असीं चले गंगा न्हौण ते मुड़ के मंजे ते बैह जांदे आ कि साडे कोल नहीं हुण हुंदा पुत्त लिआउण ते करन ना करन। पुत्त अग्गों वन सवन्ने फैसले करदे आ, इन्ने जोगे ओह भी नहीं हुंदे। ते फिर ओह भैणां नूं भी चंगा नहीं जाणदे, ते जित्थे भैणां नूं चंगा नहीं जाणदे ते फिर उत्थे समझो कि औरत नूं चंगा नहीं जाणदे, बोझ समझदे हो। अपनी बुढ़ियां नूं भी फिर इदां ही समझदे आ ते कुड़ियां नूं भी इदां ही समझदे आ। एह मत समझो कि सिर्फ भैन नूं ही समझदा, भावें ओह कहंदा ना होवे लेकिन सब नूं इक लाइन च ही रखदा। ते उन्हां वास्ते हिस्सा जरूर रखा करो, ओह हकदार ने गियां। इस बारे भी आखरत च पुछ होनी है तुहानूं कि तुसीं अपनी भैनां दा हक हकूक अदा कीते कि ना कीते। जे भैन कोई पढ़ी लिखी होवे जां जिहदे नावे जायदाद होवे ते उहनूं हੱस के रख लैंदे आ, ते जिहदे कोल कुछ भी ना होवे जां एक दो चार न्याणे होण जां बंदा भी ना होवे, कुछ भी ना होवे, तो फिर निरा भार बन जांदी है। ते बेसिक कसूर माँ प्यो दा हुंदा कि उहनूं सारी उमर पढ़ाउंदे लिखाउंदे नहीं, इस काबल नहीं करदे कोई कमा सके ते किसे ते बोझ ना बन सके। ते सारियां गल्लां माँ प्यो भैन भरावां दे दुआले हुंदियां, ते जे कोई अकल वाला होए ते गल सोच समझ के अग्गे चलदा, नहीं तो फिर मूंह बंद रखदा। अपना ख्याल रखेआ तो अपनी राय दा जरूर इजहार करेआ। अल्लाह हाफिज़।